प्लानिंग करनी है कि यात्रा के बाद क्या करेंगे। काफी लोगों ने कहा है ईस्ट वेस्ट यात्रा, कोई और कुछ और कह रहे हैं, और मैंने उनको जवाब दिया, देखिए ये जो हमारी यात्रा है ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, ये हमें कुछ बोल रही है, और अगर हम उसको सुने बिना कुछ और काम करना शुरू कर दें कि भैया देखो यात्रा के बाद क्या होगा, तो एक प्रकार से ये जो हिंदुस्तान की आवाज है उसका अपमान है। तो मैं वो नहीं करना चाहता हूं। रही बात विपक्ष की, मैं जानता हूं कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं, और वो मतलब वो क्लियरली हमें मालूम है। बट आज के हिंदुस्तान में कंपल्शंस भी होते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, दूसरे कंपल्शंस होते हैं। तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे जो भी भारत को जोड़ना चाहता है उसके लिए खुले हैं, किसी को हम रोकने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, विचारधारा में सिमिलैरिटीज होती हैं। देखिए, नफरत और हिंसा और मोहब्बत में सिमिलैरिटी नहीं होती है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट चीजें हैं। मगर बहुत सारे लोग हैं, और उसमें से अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, मैं जानता हूं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। तो रिश्ता तो है उनके साथ, आइडियोलॉजिकल रिश्ता, और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का रिश्ता है। आज तक से शुक्रिया। उधर यूक्रेन पर 120 मिसाइलें बरसाने के एक रोज बाद ही रूस ने आत्मघाती ड्रोन की बौछार कर दी। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि राजधानी कीव पर हमले के लिए रूसी सेना ने एक साथ 16 आत्मघाती ड्रोन भेजे ताकि वो कीव के अलग अलग हिस्सों में गिरें और उनमें भरा बारूद फटकर वहां तबाही मचा दे। रूस की तरफ से भेजे गए कई ड्रोन ने तो अपना काम कर दिया और कीव की कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की ओर से भेजे गए 16 आत्मघाती ड्रोन में 7 को मार गिराया गया है। यूक्रेन के मुताबिक 2 ड्रोन तो कीव में घुसने से पहले ही ढेर कर दिए गए, जबकि 5 ड्रोन को शहर में घुसने पर नाकाम किया गया। इस हमले से एक रोज पहले ही यूक्रेन पर 120 मिसाइलों से वार किया गया था। यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि मिसाइल हमले में कीव समेत 7 शहरों को निशाना बनाया गया था। इस बीच न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक मारने से चूके पाकिस्तानी बल्लेबाज इमामुल हक ने गुस्से में मैदान पर रखी कुर्सी तोड़ दी। उन्होंने 206 गेंदों में 96 रन बनाए, लेकिन वो न्यूजीलैंड के गेंदबाज ईश सोढ़ी की गेंद पर स्टंप आउट हो गए, जिसके बाद ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हुए उन्होंने एक कुर्सी पर अपना बैट मारा और फिर अंदर जाकर उसे हवा में फेंक दिया। उनके इस तरह से गुस्से में तोड़फोड़ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उधर पुतिन के दोस्त सर्बिया के साथ चल रही हाई टेंशन के बीच कोसोवो ने ऐसा सनसनीखेज दावा कर दिया कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की रातों की नींद उड़ गई। कोसोवो के उप प्रधानमंत्री ने दावा किया कि कोसोवो पर हमला करवाने के लिए रूस सर्बिया को सिर्फ भड़का ही नहीं रहा, बल्कि चोरी छिपे उसकी मदद भी कर रहा है। पैसों से लेकर शराब तक पुतिन के इशारे पर हर चीज सर्बिया के सैनिकों को दी जा रही है। मतलब कोसोवो ने एक बार फिर साफ साफ कह दिया कि उसके सर्बिया से चल रहे तनाव की जड़ में पुतिन है। कोसोवो ने दावा किया कि रूस की एक संस्था सर्बिया की सेना को पैसे और शराब देकर लड़ने के लिए तैयार कर रही है। यही वजह है कि सर्बिया की सेना रात में कोसोवो पर हमला करती है। कहा गया कि पुतिन सर्बिया और कोसोवो की आग में इसलिए घी डाल रहे हैं ताकि अमेरिका और उसके साथियों को सर्बिया और कोसोवो के फसाद में फंसाकर खुद यूक्रेन की जंग पर फोकस कर सकें।